नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पर्सनैलिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की संरचना के सिद्धांत या व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था पहला सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगला आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ के कंफ्यूजन हुआ था, तो ध्यान रखना। विशेषक सिद्धांत के जनक कौन है? केटल है। आत्मज्ञान के कौन है? इब्राहिम मेस्लो या मेस्लो। और जीव सिद्धांत के गोल्डस्टीन। लेकिन आत्म के आए तो कार्ल रोजर्स से। आगे हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि आत्म के सिद्धांत के कार्ल रोजर्स से उन्होंने किस प्रकार अपनी सिद्धांत दिया था। आज हम पढ़े मनोसामाजिक, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अब नाम से ही है कि दिया किसने था? एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने यह सिद्धांत 1950 में दिया था। कब दिया था? दिया 1950 में। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? इसमें संशोधन किया था। संशोधन कब किया था? 1963 में। कब किया था? 1963 में। इन्होंने एक अपनी रचना, किस रचना में इसका उल्लेख किया है? रचना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। किताब का नाम क्या है? एरिक्सन की किताब में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। एरिक्सन किसका समर्थक था? ये जो समर्थक था ये था सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का समर्थक था। लेकिन फ्राइड से अलग कैसे हुआ? लेकिन जो इसका सिद्धांत है ये अलग इसलिए हुआ कि ये कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। मैंने बताया था, हमने सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें बताया था कि सिगमंड फ्राइड वासना या यौन या कामुकता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन ये उसी का ही समर्थक है, लेकिन कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इन्होंने बताया क्या बताया कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके सिद्धांत का प्रमुख जो उद्देश्य या इन्होंने जो प्रमुख चीज बताई, ध्यान रखना क्या है? मानव व्यक्तित्व विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारक गुण या फैक्टर कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बताता। इसीलिए इसके नाम क्या हो गया? मनोसामाजिक। कि जैविक जो कैसे होते हैं? जैविक होते हैं जन्मजात जो हमारे गुण होते हैं उसको जैविक गुण भी कहते हैं। आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं, मैंने आनुवंशिकता के सिद्धांत बताया है। उसके साथ साथ हमारे इसमें क्या है? इसकी अपेक्षा सामाजिक जो कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण, उनकी भूमिका जो क्या होती है? महत्वपूर्ण। इसीलिए इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो विकास के क्या होते हैं? इन्होंने व्यक्तित्व का जो विकास है, विकास 8 चरणों से होकर गुजरता है। हमारा जो व्यक्तित्व का जो विकास है कितने चरणों से होकर गुजरता है? 8। और प्रत्येक चरण का एक विशिष्ट क्या होता है? विकासात्मक मानक होता है प्रत्येक चरण का, ध्यान रखना। और कहता है कि प्रत्येक चरण का एक विकासात्मक मानक होता है। क्या होता है? विकासात्मक मानक। अब व्यक्ति क्या करता है? उस मानक को, यानी जिसे पूरा करने की क्या करता है? विकासात्मक जो मानक होता है, विकासात्मक मानक, व्यक्ति इससे क्या करना चाहता है? व्यक्ति इससे पूरा करना चाहता है। विकासात्मक मानक होता है, व्यक्ति इसे पूरा करना चाहता है। और पूरा करने में आने वाली बाधाएं, जो करने में आने वाली बाधाएं हैं, उस
बाधाओं का समाधान करता है। तो पूरा करने में जो बाधा आती है या चुनौतियां आती हैं, इन चुनौतियों या बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ता है। ये बताता है कि विकास 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण का एक विकासात्मक मानक होता है जो उस चरण का विकास करता है, और व्यक्ति इसे पूरा करना चाहता है, और पूरा करने के लिए है उस विकास में जो बाधक तत्व बैरियर है, उससे वो क्या करता है, चुनौती देता है, आगे बढ़ता है। अब ये क्या बताता है कि विकास जो बताता है, मानव विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये क्या बताता है एरिक्सन, जो मानव का विकास है, मानव का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा नहीं है कि किशोर अवस्था तक जाकर विकास रुक जाता है, बाल्यावस्था तक जाकर रुक जाता है, शिशुअवस्था तक जाकर रुक जाता है। इन विकास जो कैसा चलता है, ध्यान रखना, जीवन पर्यंत चलता है। इसीलिए इन्होंने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को, इसीलिए इन्होंने, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसलिए एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को पुनश्च सिद्धांत कहा। कौन सा सिद्धांत का, पुनश्च नहीं, पश्वजनक सिद्धांत कहा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कौन सा नाम देता है, पश्वजनक सिद्धांत। क्या नाम देता है, पश्वजनक सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत पश्वजनक पर क्या रहता है, केंद्रित रहता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना रीड के लिए कि पहले तो एरिक्सन का किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित, और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसीलिए इसका सिद्धांत पश्वजनक सिद्धांत पर केंद्रित है या पश्वजनक सिद्धांत कहा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब क्या बताता है, इन्होंने अपने सिद्धांत में विकास की जो 8 चरण बताए हैं, विकास के कितने चरण बताए, 8 चरण बताए हैं, और प्रत्येक चरण की 2 क्या बताई हैं, विकास के क्या बताए। किताब का नाम क्या था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 8 चरण, विकास के कितने चरण बताए, 8। प्रत्येक चरण की क्या है, प्रत्येक चरण की 2 दशाएं बताइए। 2 क्या बताइए, दशाएं की 2 दशाएं होती है। एक दशा होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, यानी एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। और उन 8 चरणों से होकर हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, और प्रत्येक चरण का उन्होंने एक टाइम पीरियड, एज लिमिट बताया। विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। प्रत्येक अवस्था के कितने चरण बताए थे, 2 चरण बताए थे, या प्रत्येक चरण की 2 दशाएं बताई थी। सॉरी, विकास के 8 चरण या अवस्थाएं बताई थी, और प्रत्येक चरण की 2 दशाएं बताई थी। एक पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव या नकारात्मक होती है। अब इन्होंने विकास के जो चरण बताए उसका कोड याद रखना, इसी क्रम से याद रखना है। एसपी खेल स्कूल की तरुणा एमपी में टॉप। एसपी को स्कूल में सेंट पॉल नामक स्कूल है, उस खेल स्कूल है ये, इस खेल उसकी तरुणा है, उन्होंने एमपी पूरे में क्या किया, टॉप। याद रखना। देखो, एस से क्या है, शैशवावस्था, पी से क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल से खेल अवस्था, स्कूल से स्कूल अवस्था, किशोर से किशोर अवस्था, तरुणा से तरुणा अवस्था, एम से मध्य वयस्कावस्था और पी से परिपक्व अवस्था। ये 8 अवस्थाएं बताई थी। और टाइम क्या होता है, देखो, शैशवावस्था का टाइम होता है 0 से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था का टाइम होता है 3 से 4 वर्ष, खेल अवस्था होती है हमारी 5 से 6 वर्ष, और स्कूल अवस्था होती है हमारी 7 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष। लगभग ये अपनी जो विकास की अवस्था है उससे मेच खा रही है, ध्यान रखना। तरुणा अवस्था होती है हमारी 19 से 36 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था होती है हमारी, मध्य वयस्कावस्था होती है 36 से 55 वर्ष,
और परिपक्व अवस्था होती है 55 से ऊपर। फिर हम पक जाते हैं एकदम आम की तरह, पिलपिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो, दो दशाएं होती हैं कि इस अवस्था में बच्चा, हर अवस्था में बच्चे के पास दो होते हैं कि ये करूं या ये करूं, यानी दो दशाएं होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। सकारात्मक पॉजिटिव वे में जाता है तो विकास होता है, नकारात्मक नेगेटिव में क्या होता है अपने को पता ही है, विध्वंस की स्थिति आ जाती है। अब देखो, पहली अवस्था मैं बताऊं आपको, पहली है शैशव अवस्था। कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष। अब इसमें बच्चा क्या करता है, दो दशाएं होती है, विश्वास या अविश्वास। ध्यान रखना, इसको संबंध बना के कैसे रखना है। छोटा बालक होता है, छोटे बालक के पास कोई खिलौना है या कोई चॉकलेट वगैरह खा रहा है, आप उसको कहोगे, हम उससे मांगेंगे कि मुझे दे, तो एक बार तो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन तुरंत हाथ को क्या कर लेगा, पीछे दे कर लेगा, या एक बार खिलौने को देखकर वापस ले लेगा। यानी उसके अंदर एक बार तो विश्वास होता है कि इसको दे दूं, फिर अविश्वास होता है कि ये वापस नहीं देगा। तो ये छोटे बच्चों में ही होती है, 2 वर्ष तक के में होती है, बाद में तो पता है वो लड़के ले लेगा। ठीक है, अगली है अवस्था प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 3 से 4 वर्ष। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में क्या होता है, बच्चा या तो स्वतंत्र खेलता है, खेलना पसंद करता है, फ्री रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है। कोई घर पे मेहमान आए तो जाकर, कोई अनजान होता है तो भी जाकर उसके पास बैठ जाता है, या उसके साथ जो नाश्ता करता है तो शेयर करने लग जाता है, मतलब स्वतंत्र रहता है, डर दबाव भय नहीं रहता है। या फिर वो क्या होता है, लज्जाशील। कोई नया आदमी, कोई मेहमान कोई आता है तो घर के दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता है, दुबक जाता है। तो ये अवस्था कब रहती है, ध्यान रखना, ये 3 से 4 वर्ष ही रहती है। अपने अंदर भी अपन भी दुबकते थे, है ना। अगला है खेल अवस्था। खेल अवस्था कब है, 5 से 6 वर्ष। इसमें बालक खेल की, या तो सकारात्मक दशा ये है कि खेल की क्या करेगा, पहल करेगा, हर खेल की पहल करनी सीखेगा, पहल करेगा या अपराध करेगा, या फिर वो झूठ बोलेगा कि मेरे से तो ये होता नहीं है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे से तो होमवर्क होता नहीं है, मेरे से तो ये लिखा नहीं जाता। बोलना तो लग जाता है, लेकिन वो झूठ बोलेगा। या तो ये सब अपराध की पहल करेगा, या वो किसी कार्य की पहल करेगा। अपराध के भाव, अपराध भाव याद रखना, अपराध करना नहीं, अपराध भाव। अगला है स्कूल अवस्था। अब स्कूल जाने लग जाएगा, 7 साल बाद बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, ये 5 से 6 में कर देगा। या तो स्कूल छोटे ही चला जाएगा, या जी चुराएगा, झूठ बोलेगा। फिर है स्कूल अवस्था में 7 से 12, बच्चा क्या करेगा, परिश्रम करेगा या हीनता दिखाएगा। यह तो स्कूल द्वारा दिया गया प्रत्येक होमवर्क, प्रत्येक कार्य मेहनत के साथ करेगा, कहेगा कि गुड लाना है, वेरी गुड लाना है, मैडम से ये कहवाना है, ये बोलाना है। या जी चुराएगा कि हमारी मम्मी ने होमवर्क करने नहीं दिया, छोटे भाई ने कॉपी फाड़ दी, ये कर दिया, यानी हीनता करेगा। या तो परिश्रम करेगा या हीनता बहाने बनाएगा। अगला है किशोर अवस्था, 13 से 18। क्या करेगा, अहम पहचान। अब ये जो किशोर अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति अपने आप की पहचान बनानी चाहता है कि कहीं भी जाऊं तो मैं ही मैं दिखूं। तो या तो अहम पहचान बनाएगा, अपना परिचय भी ऐसे देगा कि फलाने का पड़ोसी हूं, उसका भाई हूं, या विधायक के गांव का हूं, तो अहम पहचान। या करेगा भूमिका द्वंद, या उसके अंदर भूमिका द्वंद रहेगी कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। भूमिका द्वंद ये रहेगी कि मुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, मुझे खेल में रुचि लेनी है, पढ़ाई में रुचि लेनी है, बिजनेस करना है, क्या करना, भूमिका द्वंद। तो ये किशोर अवस्था में रहता है। अगला है तरुणावस्था, 19 से 36। अब किशोर अवस्था के बाद जैसे ही तरुणावस्था में आते हैं तो क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। 2 बातें होती है शादी में, या तो वो घरवाली से अधिक क्या रखेगा, घनिष्ठता, अच्छी मित्र की तरह मित्रता रखेगा, उसको हर काम में उसके साथ सहयोग देगा, या फिर क्या करेगा, या फिर हटा सावन की घटा, अलगाव, उससे दूरी बना के रखेगा, और मौका मिलने पर हटा सावन की घटा बोल देगा। ठीक है, अगला है आपका मध्य वयस्कावस्था, 36 से 55। क्या होता है, उत्पादकता या निष्क्रियता। अब शादी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वित्तीय भार बढ़ जाएगा। वित्तीय भार बढ़ेगा तो नया कुछ काम करने की सोचेगा। उत्पादक यानी काम धंधा फैक्ट्री खोलेगा,
या बिल्कुल निष्क्रियता के बस भगवान भरोसे छोड़ देगा कि ठीक है चल रहा है परिवार जैसे तैसे, है ना। अगला है परिपक्व अवस्था 55 से ऊपर। अब इसमें क्या होता है, जो यहाँ जवानी में सिलसिले हुए, अब क्या हो गए, पिलपिले हुए, तो पिलपिले होने के बाद क्या आएगा, अहम सत्यनिष्ठा, या तो अपनी अपनी अहम पहचान बनाएगा सत्यनिष्ठा की कि वास्तव में ये आदमी अच्छा हुआ, या वो निराश एकदम निष्क्रिय पड़ा रहेगा, बस अपनी जो जो कार्य है उसको एक मानव मशीन की भांति करता रहेगा, चलता रहेगा। इस प्रकार इन्होंने विकास के 8 चरण या अवस्थाएं और प्रत्येक की 2 दशाएं बताई। कोड है एसपी खेल स्कूल की तरुणा एमपी में टॉप, ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्येक अवस्था है, यहां से क्वेश्चन आता है और पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मांग सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। अब मांग सिद्धांत दिया किसने, इसके जनक कौन है, जनक है प्रोफेसर हेनरी मुर्रे। अपने को ये ध्यान रखना, मांग और मुर्रे, मांग और मुर्रे, प्रोफेसर हेनरी मुर्रे क्या था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने व्यक्तित्व मापन हेतु एक नया शब्द दिया, एक नए शब्द का प्रयोग किया, जिसे नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया, व्यक्ति विज्ञान। मापन हेतु नए शब्द का प्रयोग किया। इस नए शब्द का नाम क्या रखा, इस नए शब्द का नाम रखा, क्या रखा, व्यक्ति विज्ञान। क्या नाम रखा, व्यक्ति विज्ञान। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मांग सिद्धांत में हेनरी मुर्रे ने नए शब्द का प्रयोग किया, जिसका व्यक्तित्व मापन हेतु किस नए शब्द का प्रयोग किया, तो क्या आ जाएगा, व्यक्ति विज्ञान। अब इसके सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने सिद्धांत में जैविक गुणों पर, इस व्यक्ति विज्ञान में क्या किया, जैविक गुणों और वातावरणीय कारकों पर बल दिया। देखो, 2 चीजें होती है, जैविक गुण कैसे होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, हमारे जैविक गुण आनुवंशिकता पर, किस पर, आनुवंशिकता पर आधारित होती है, यानी वह गुण जो हमें माता पिता से मिले हैं, और उन वातावरणीय यानी जिस गुणों को हमने वातावरण में रहकर सीखा है। तो व्यक्ति विज्ञान में इन्होंने जैविक गुणों के साथ साथ वातावरण पर बल दिया, परिवेश पर बल दिया। इन्होंने बताया परिवेश पर, वातावरण पर बल देते हुए क्या कहा पता है, परिवेश पर बल देते हुए कहा कि मान लो ये पर्सन एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के चारों ओर जो एरिया है ये इसका क्या है, परिवेश, ये परिवेश है। इन्होंने बताया कि इस परिवेश में व्यक्ति, जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, ध्यान रखना, देखो, जिस परिवेश में ये व्यक्ति रहता है उस परिवेश के अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, आवश्यकताएं। अब जैसे मान लो हम गांव में रह रहे हैं, तो गांव में हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं या जो मेन जो आवश्यकता है वो अलग होती है। जैसे शहर में आए तो आवश्यकताएं अलग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसी सोसाइटी होती है, जैसा कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाती है, चेंज होता है। तो परिवेश में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं व्यक्ति को क्या करती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कार्य करता है, इसको पूरा करना चाहता है, पूर्ति करते हेतु कार्य करता है, और उससे पूर्ति करने के लिए ही इस व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। और इन्होंने परिवेश में कितनी आवश्यकताएं बताई, आवश्यकताएं ध्यान रखना, आवश्यकताएं ध्यान रखना, कितनी आवश्यकताएं बताई, 40। ये 40 आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए क्या थी, इस 40 आवश्यकताओं को 40 क्या बताया, मांग बताया। क्या बताया, मांग बताया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हेनरी मुर्रे ने आसपास के परिवेश में एक सामान्य व्यक्ति को कितनी आवश्यकताएं या
होती हैं, जिससे उन्होंने मांग किया तो कितनी बताई इन्होंने, क्वांटिटी में बताई 40। और परिवेश, अब देखो लाइन लिखना, ये क्या कहता है, जिस प्रकार वातावरण में व्यक्ति रहता है, सुनना, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उस वातावरण के दबाव के कारण व्यक्ति की कुछ मांगे या आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। यानी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबाव के कारण व्यक्ति की मांग या आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। इनकी पूर्ति के निर्माण नहीं, इनकी पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्या करता है व्यक्ति, क्रियाएं करता है। इनकी पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और उसी से उसके व्यक्तित्व का क्या होता, विकास होता। जैसे मैं बताऊं आपको, बहुत सी मांग है गांव में जींस पैंट की लड़कियों को जरूरत नहीं है, शहर में आए तो जींस पैंट ब्यूटी पार्लर मतलब फैशन, तो जो जींस पैंट ब्यूटी पार्लर शहर में आने से जरूरत पड़ी वो उसकी क्या होगी, आवश्यकता या मांग होगी। और ये बताता कि इस मांगों की संख्या कितनी बताई इन्होंने, 40, और इसका नाम दिया व्यक्तिगत मांग। क्या नाम दिया, व्यक्तिगत मांग दिया। तो ये है हमारा मांग सिद्धांत। हेनरी मुरे, नए शब्द का प्रयोग किया, व्यक्ति विज्ञान, जैविक और परिवेश से वातावरण गुणों पर बल दिया, और परिवेश में व्यक्ति को आवश्यकताएं होती हैं, वो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। और कितनी बताइए, एडलर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, एडलर किसका शिष्य होता है, ये भी फ्राइड का शिष्य होता है। किसका, सिगमंड फ्राइड का शिष्य होता है। लेकिन ये इन्होंने भी काम वासना को लेकर फ्राइड से अलग हुआ और अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने व्यक्तित्व मापन का नया सिद्धांत दिया, जिससे क्या नाम दिया, व्यष्टि मनोविज्ञान। ध्यान का इंपॉर्टेंट है कि एडलर ने या व्यष्टि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, एडलर ने। किसके लिए, व्यक्तित्व मापन हेतु व्यष्टि मनोविज्ञान का। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया व्यक्ति के भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए दिया। किसकी ओर, भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए दिया। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा, क्या कहा, ध्यान रखना, इन्होंने ये कहा कि मानव व्यवहार के पीछे जो गुण, पीछे मुख्य जो शक्ति है वो काम वासना नहीं है। इन्होंने क्या कहा, मानव व्यवहार के पीछे मुख्य शक्ति काम वासना नहीं है, काम वासना नहीं है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने काम वासना पर बल दिया, तो उसी को लेकर यूंग से मतभेद हुआ, एरिक्सन से मतभेद हुआ और एडलर से भी मतभेद हुआ। इन्होंने कहा कि काम वासना नहीं है मुख्य शक्ति। मुख्य शक्ति इन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने बताया कि जबकि या बल्कि प्रमुख शक्ति क्या बताई, श्रेष्ठता। क्या बताई थी, श्रेष्ठता या पद प्राप्ति की इच्छा। इन्होंने बताया कि काम वासना नहीं होकर प्रमुख शक्ति है श्रेष्ठता या पद प्राप्ति की क्या है, इच्छा। कि व्यक्ति अपनों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा पद प्राप्त करने के लिए ही अपने व्यक्तित्व का क्या करता है, विकास करता है। तो किसका सिद्धांत है ये, एडलर का। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया अपने सिद्धांत में, व्यष्टि मनोविज्ञान का प्रयोग किया। और काम वासना की अपेक्षा श्रेष्ठता या पद प्राप्ति की इच्छा पर क्या दिया, बल दिया।